Hello, good morning, students. I hope you will be fit and fine. And today I am going to teach you your present tense third part, that is present perfect tense. Okay, present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense is used to show an action that has been completed. Present perfect tense उस एक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है. इट मीन्स यानी कि जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है, यानी कि अब फिनिश्ड अभी हुआ है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है, हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, बट जब वो फिनिश होती है तो उसको 8:30 या फिर 8:45 तक वो फिनिश हो जाती है. इट मीन्स वर्क तो जो भी एक्शन हुआ है या वर्क हुआ है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, बट वो अभी अभी प्रेजेंट में फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. ओके, नाउ आई टोल्ड यू दैट ए सेंटेंस हैज़ 3 पार्ट. मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड व्हाट विल द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस? दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ़ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इफ़ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. लेट सी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. मैंने आपको एवरी टेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया. तो यहाँ पर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, एनी, नेम. जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़. तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड इफ़ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है या प्लूरल है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ helping verb have. And what will be the plural subject? That will be I, you, we, they. ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं. तो स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, यानी कि हमें दोनों को साथ में यूज़ नहीं करना है, वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे. क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं, वो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ कर देते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग. एंड V3, तो आपकी कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी. तो इसके लिए आपको वर्ब लर्न करनी होगी. जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, वो तो आपको जनरली होती है लर्न, जैसे प्ले हुआ, राइट हुआ, है ना, एंड टेल हुआ, टीच हुआ. लेकिन हमें इनकी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लर्न करनी होती है. ओके, तो आपको थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न करनी होगी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जब एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है. एक्शन जो है वो परफॉर्म कब हुआ था? पास्ट में हुआ था, लेकिन वो फिनिश अभी अभी हुआ है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. और अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम मेक करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव का यूज़ करते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी एग्जाम्पल. फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस के. नेगेटिव सेंटेंस हम बाद में करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव वोन द मैच. उन्होंने मैच जीत लिया है, यानी कि उन्होंने खेला, मैच जीत लिया है. मैच तो उन्होंने पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन अभी अभी तो उन्होंने फिनिश किया है, खत्म किया है उसको, यानी कि अभी अभी जीता है. तो दे हैव वोन द मैच. यहाँ पर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट इज वाई वी यूज हियर हैव हेल्पिंग वर्ब. एंड देन हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की? विन. विन ये जीतना, ये वर्ब है हमारी.
and that is the first form of the verb and third form of the verb होगी हमारी won. ओके, तो they have won the match. she here is singular subject, ये हमारा singular subject है, that is why you use here helping verb has, इसलिए हमने helping verb has use की है. and then हमारी verb है, verb की थर्ड फॉर्म है taken and tea. ओके, she has just taken tea. तो these sentences are affirmative sentences. Okay, now we see the negative sentences of present perfect tense. Let's see. Okay, the structure of negative sentences will be subject, वही स्ट्रक्चर होता है, बस अब क्या, अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव वी पुट नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, हम नॉट का यूज करते हैं. एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल दे हैव नॉट, अब हमने दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज की है एंड देन हमने नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट यूज किया है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वोन द मैच. शी हैज नॉट टेकन टी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप यस और नो. यस और नो, फर्स्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. एक ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेंगे. ओके, देन सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वी पुट द क्वेश्चन मार्क. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. हैव दे वोन द मैच. ओके, तो यहाँ पर क्या वे मैच जीत गए हैं, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, आपको यस और नो में आंसर देना है, तो हमने यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. यस दे हैव वोन द मैच, हम आंसर देंगे यस और नो में, हाँ उन्होंने मैच जीत लिया है. नेक्स्ट, हैज शी टेकन टी, क्या उसने चाय ले ली है, चाय पी ली है. दैट इज वाई वी यूज हियर हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. ओके, ये तो इसमें हमको आंसर देना होता है यस और नो. नाउ लेट्स सी interrogative sentence WH question words. First we follow the structure, that is WH question word. Starting of the sentence, it means beginning of the sentence, we use questions word. जैसे मैंने आपको बताया था there are lot of question words, that is what, where, when, okay, oh, etc. नाउ क्वेश्चन वर्ड्स एंड देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे. जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे. लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या रूल फॉलो करेगी कि वो फॉलो करेगी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है देन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, दैट्स एग्जाम्पल. What have they eaten today? उन्होंने आज क्या खाया है, तो आप आंसर देंगे कि they have rice today, उन्होंने आज चावल खाए हैं, like that. When has she taken tea? उन्होंने चाय कब ली है, तो she has taken tea 12 o'clock, यानी कि 12 बजे उसने चाय ली है. तो इसमें हम आंसर देते हैं क्वेश्चन वर्ड वालों में. ओके, तो ये हमारे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था. हमारे जो प्रेजेंट के 3 जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड इन योर बुक्स. अपनी बुक से आप पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को आप पढ़कर आएंगे जब हम नेक्स्ट क्लास आपकी लेंगे. ओके, एंड आफ्टर दिस वीडियो, फर्स्ट यू हैव वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट यू हैव डू ऑल द एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. जो भी आपकी बुक्स में एक्सरसाइज है वो आप करेंगे. ओके.